आज हम बात करेंगे रिटेंशन टाइम की। रिटेंशन टाइम की बात करने जा रहे हैं। रिटेंशन टाइम की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कॉलम ड्रॉ करेंगे। एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर ही प्लग लगा हुआ है। यहाँ पर प्लग के ऊपर ही रुई लगी हुई है। इस रुई के ऊपर ही सैंड है, एसिड वाश्ड सैंड। ये एसिड वाश्ड सैंड है। ये क्या है? ये एसिड वाश्ड सैंड है। ये क्या है? ये एसिड वाश्ड सैंड है। और इसी के ऊपर ही स्टेशनरी फेज है। ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज के ऊपर ही एक और एसिड वाश्ड की सैंड की लेयर चढ़ा दिया। फिर इसी के ऊपर ही मिक्सचर है कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। ये मिक्सचर है। ये क्या है? ये मिक्सचर है। इसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। और इसी के ऊपर ही वो मोबाइल फेज आ रही है कि जो मिक्सचर के सी को, जो मिक्सचर के जिसने ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है, वो मोबाइल फेज। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है? ये एसिड वाश्ड सैंड है। ये क्या है? ये एसिड वाश्ड सैंड लिख लेंगे यार सारा। ये क्या है? ये प्लग है। ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि एक बीकर लिया, बीकर ये मैं बता दूंगा, ये प्लग है। ये रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है मोबाइल फेज की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ components of mixture and मोबाइल फेज। ठीक है ना? ये इसका काम है। और यहाँ पर करके ये क्या है? ये स्टेशनरी फेज है। ये स्टेशनरी फेज हम कौन सी लेते हैं? सिलिका जेल। और इसी के ऊपर ये क्या है? फिर एसिड वाश्ड सैंड है। और फिर ये क्या है? ये मिक्सचर है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। मिक्सचर है जिसके अंदर A+B+C 3 कंपोनेंट्स हैं। और इसी के ऊपर ही क्या है? ये मोबाइल फेज है। ठीक है ना? समझ आ गई? ये सारे के सारे हमारे हो गए क्लियर। मोबाइल फेज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने CCl4 लिया हुआ है। ठीक है ना? हमने ये करना है, हमने पीछे पढ़ा है रिटेंशन वॉल्यूम के बारे में। रिटेंशन वॉल्यूम के बारे में पढ़ा है। रिटेंशन वॉल्यूम क्या होता है हमने वो भी पढ़ा है कि रिटेंशन वॉल्यूम क्या होता है कि जितनी आपने मोबाइल फेज चूज़ किया, जितनी भी मोबाइल फेज की मिकदार आपने चूज़ की है, ठीक है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जितनी मिकदार आपने मोबाइल फेज की ली है, वही मिकदार क्या कहलाएगी हमारे पास? मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज को हम यकदम नहीं रोड देते, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से मोबाइल फेज को एंटर करवाते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है ना? यहाँ पर हम लिख देते हैं मोबाइल फेज। ठीक है ना? समझ आ गई? यानी कि द क्वांटिटी रिक्वायर्ड to separate the components of mixture. The quantity required, the mobile phase quantity required। ठीक है ना? मोबाइल फेज की क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मोबाइल फेज की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमें टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसी क्वांटिटी को नाम देते हैं हम रिटेंशन वॉल्यूम का।
ये रिटेंशन वॉल्यूम का फार्मूला है। रिटेंशन वॉल्यूम का फार्मूला है कि वी रिटेंशन आर रिटेंशन वॉल्यूम इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टेकन से, ठीक है। यानी कि रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन वॉल्यूम है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ फ्लो आर से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है, कितनी स्पीड से मोबाइल फेज ने ऊपर से नीचे ट्रैवल किया, ठीक है ना, वो स्पीड आ जाएगी इधर। और टी क्या है कि कितना वक्त लगा है इस मोबाइल फेज को ऊपर से नीचे ट्रैवल करने में, हमने पीछे पढ़ लिया हुआ, ये मैंने पढ़ा दिया था। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं रिटेंशन टाइम की। रिटेंशन टाइम यानी कि ये वाला टाइम, इसी की बात करने जा रहा हूँ। ये रिटेंशन टाइम है, इसी की ही मैं बात करने जा रहा हूँ, रिटेंशन टाइम की। इसको हम आर टी भी कहते हैं, ठीक है ना। रिटेंशन टाइम को हम आर टी भी कहते हैं, या फिर हम इसको टी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रिटेंशन टाइम क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव इन अ कॉलम बाय अ मोबाइल फेज थ्रू अ लेंथ एल। वही बात है कि टाइम रिक्वायर्ड कि कितने टाइम में कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है हमें टू मूव इन अ कॉलम, एक कॉलम में कितना टाइम रिक्वायर्ड है मूव करवाने के लिए बाय अ मोबाइल फेज, एक मोबाइल फेज को थ्रू अ लेंथ एल इज कॉल्ड रिटेंशन वॉल्यूम, ठीक है ना। रिटेंशन द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव इन अ कॉलम, एक कॉलम में हरकत करने के लिए कितना टाइम लगा है, किसको, वो मोबाइल फेज को, थ्रू अ लेंथ एल। ये लेंथ एल है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज ने यहाँ से शुरू होना है नीचे की तरफ जाना, तो इस लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाना, ये क्या है, ये लेंथ एल है। इस लेंथ एल में ही मोबाइल फेज ने मूव करना है। ये लेंथ एल क्या करेगी, वही है लेंथ एल, कॉलम की लेंथ, यानी कि मोबाइल फेज ने जिस भी मोबाइल फेज की जो सी मोबाइल फेज ने इस सरफेस से, आखिरी वाली सरफेस से लास्ट वाले, यानी कि कॉलम की लास्ट पर, यानी कि जहाँ पर कॉटन लगी हुई है, कॉटन जहाँ पर लगी हुई है, कॉटन, ये कॉटन लगी हुई है, रुई लगी हुई है, इसका काम क्या होता है, ये स्टेशनरी फेस को नीचे नहीं आने देती, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ तक लेंथ होती है मोबाइल फेस की, एंड वाली सतह से लेकर यहाँ तक, ये क्या होती है, लेंथ होती है। अब मोबाइल फेस ने ये लो जी मूव करना शुरू कर दिया, मोबाइल फेस ने ऊपर से नीचे ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ये लो, मैं मोबाइल फेस क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब इसने यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही मोबाइल फेस मूव करना शुरू हो गया ना, तो इसने मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर दिया। मिक्सचर का ए कंपोनेंट ये आ गया, और मिक्सचर का बी कंपोनेंट ये आ गया, और मिक्सचर का सी कंपोनेंट ये आ गया। यानी कि मिक्सचर के ए कंपोनेंट, ये मिक्सचर का बी कंपोनेंट, ये मिक्सचर का सी कंपोनेंट, ये ए कंपोनेंट मिक्सचर का, ये बी कंपोनेंट, ये सी कंपोनेंट। ए कंपोनेंट जो सा होगा मिक्सचर का, वो क्या ज़ाहिर कर रहा है कि मेरी अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं मोबाइल फेस के साथ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं हुआ, इसलिए ये ऊपर ही रुक गया। सिलिका जेल ने इसे रोक लिया ऊपर ही। और जबकि बी कंपोनेंट क्या ज़ाहिर है कि मेरी पोलैरिटी क्या है, नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा पोलर हूँ मैं, ना ही ज़्यादा नॉन पोलर, इसके दरमियान में रुक गया ये, ठीक है ना, समझ आ गई। इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ भी उतनी है, यानी कि सिलिका जेल के साथ भी उतनी ही है जितनी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, यानी कि दोनों के साथ इक्वल अमाउंट में अट्रैक्शन हो रही है, ना तो ज़्यादा पोलर है ना ही ज़्यादा नॉन पोलर, इसलिए दरमियान में रुक गया। और जो सा एंड वाला ये क्या ज़ाहिर कर रहा है कि मैं नॉन पोलर हूँ, इसलिए मैं मोबाइल फेस के साथ नीचे की तरफ ट्रैवल कर गया हूँ, मैं मोबाइल फेस के साथ नीचे ट्रैवल कर गया हूँ, ठीक है ना। सी कॉम्पोनेंट क्या ज़ाहिर कर रहा है कि मेरी अट्रैक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा थी, इसलिए मैं मोबाइल फेस के साथ नीचे की तरफ ट्रैवल कर गया हूँ, यानी कि ये नॉन पोलर कंपोनेंट था, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नीचे की तरफ ट्रैवल कर गया। ये पोलर सॉल्वेंट था, इसलिए ये पोलर सब्सटेंस के साथ, यानी कि सिलिका जेल भी एक पोलर है, इसके साथ ये अटैचमेंट हुई है इसकी, और ये ऊपर ही रुक गया,
ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से मिक्सचर के कंपोनेंट्स इनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन होती है स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ, उसकी बिना पर ही मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं कॉलम के अंदर जब मोबाइल फेज़ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम रिटेंशन टाइम फाइंड करने जा रहे हैं, रिटेंशन टाइम का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा वो फार्मूला फिजिक्स के अंदर, S = VT। ठीक है ना, हमने ये टाइम निकालना है, तो S/V। S यहाँ पर क्या है, लेंथ है। V क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो है। ठीक है ना, समझ आ गई। ये बन गया है इसका फार्मूला। ये लेंथ ऑफ कॉलम यानी कि मोबाइल फेज़ की जो उनसी लास्ट वाली लेयर थी वहाँ से फासला कॉटन प्लग तक। ठीक है ना, ये क्या थी, लेंथ ऑफ कॉलम ओवर रेट ऑफ फ्लो, यानी कि कितनी स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल हुआ वो। ये फार्मूला बन गया हमारा रेट ऑफ फ्लो का, यानी कि इसका। अब हम इसी फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं कि रिटेंशन टाइम यानी कि रिटेंशन टाइम जो सा है RT = लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम जो कि ये है जी L के कॉलम की लेंथ है। फिर उसके बाद रेट ऑफ फ्लो कि कितनी स्पीड के साथ जो सा मोबाइल फेज़ है वो ऊपर से नीचे की तरफ गया है, वो आ गया है इधर। ठीक है ना, समझ आ गई। ठीक है ना, ये रेट ऑफ फ्लो यही है, ये रेट ऑफ फ्लो जो सा है ये स्पीड ही है। ठीक है ना, ये स्पीड ही है रेट ऑफ फ्लो, ये डरने वाली बात नहीं है, ये स्पीड ही है। VT यानी कि ये जो सा है ये स्पीड ही है। ये R क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये स्पीड को ही ज़ाहिर कर रहा है कि कितनी स्पीड से मोबाइल फेज़ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल हुआ है। वो वाली स्पीड जो उनसी है, ये कॉलम अपने आप ही, कॉलम के अंदर सिस्टम ऐसे लगाए होते हैं जो कॉलम के अंदर सिस्टम ऐसा लगाया होता है जो बता देता है मोबाइल फेज़ कितनी स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज़ की स्पीड है नीचे आने की वो है जी 5 मीटर पर सेकेंड, और जबकि ये कॉलम की लेंथ है, फॉर एग्जांपल कोई 5 मीटर है। ठीक है ना, 5 मीटर है, यहाँ पर ये रेट ऑफ फ्लो आ गया। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, L क्या है 5 मीटर और रेट ऑफ फ्लो कितना है जी 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास 1 आ गया। 1 क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड के अंदर मोबाइल फेज़ क्या करेगा, मोबाइल फेज़ सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टाइम लगता है। ये मैंने वैसे ही मिसाल से समझाया आपको ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, समझ आ गई होगी रिटेंशन टाइम की। इसको हम T भी लिख सकते हैं, इसको हम RT भी लिख सकते हैं, RT = L/R। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये L/R। और यहाँ पर ये जो सा रिटेंशन वॉल्यूम है, रिटेंशन वॉल्यूम क्या ज़ाहिर कर रहा है, फॉर एग्जांपल रिटेंशन वॉल्यूम, यहाँ से हम रिटेंशन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल T = हमारे पास 1 सेकेंड आ गया हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि रिटेंशन वॉल्यूम भी बताओ, तो हम रिटेंशन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड हमें पता थी, स्पीड हमारे पास क्या थी, रेट ऑफ फ्लो हमारे पास था 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, अब हम इन दोनों कीमतों को यहाँ पर दर्ज कर देंगे। VR = रेट ऑफ फ्लो 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, T = क्या है 1 आ गया। अब यहाँ पर रिटेंशन वॉल्यूम आ गया हमारे पास 5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास रिटेंशन वॉल्यूम। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।